और इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की रफ्तार से मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में फरवरी से हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 22 करोड़ में से 10 करोड़ अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वैक्सीन 18 साल की उम्र से ज़ायद के अफराद को लगाई जाती है। हमारा सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने की ये रफ्तार क्या तसल्ली। ठीक है नासिर चुगताई साहब, क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार जो है वैक्सीन लगाने की ये तसल्ली बख्श है और हम मुल्क को कोरोना फ्री बनाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे? ये तो रफ्तार ही कोई नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा सफ़र। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं कई मराकज़ पे गया हूँ, मैंने देखा है। बहुत दुख की बात यह है कि हमने प्लान ही कुछ नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें वैक्सीन लगवानी है अपने अवाम को। हम खैरात पर इंतज़ार करते रहे, कोई हमें देगा, हमें WHO देगा, हमें चाइना देगा, हमें कोई और दे देगा, वो आएगा हम लगा देंगे। वही कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने शायद ऑर्डर प्लेस कर दिया हो, अब बहुत देर हो चुकी है। अंदाज़ा ये है कि आप बता रहे हैं 9,36,000 टीके लगा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं है ये कि ऊँट की मुंह में ज़ीरा भी, मतलब ज़ीरा तो बड़ी चीज़ होता है, ज़ीरे का टुकड़ा भी नहीं है ये। 22 करोड़ के मुल्क में आप मुझे बता रहे हैं कि 9,36,000, चले 10 करोड़ एलिजिबल हैं, तो 10 करोड़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे। जो रफ्तार है, जो स्टेडी एक आई है। इंडिया में 3 साल लगेंगे तकरीबन 70 करोड़ लोगों को लगाने में। पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे 10 करोड़ लोगों को लगाने में। वैक्सीन आपके पास जब आएगी तब लगेगी, वरना आप ख़रीदें। आजकल जो हो रहा है कि अपने मुंह मांगे दाम पर वैक्सीन बेची जा रही है और बड़े बड़े अफसर, गवर्नर और वज़रा जाके वहाँ पैसे देकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने पहले लगवा ली थी, जो उनके शाफ हुआ, जो टीवी पर ख़बरें भी आई, जो वीडियो भी चली, और उन्होंने बाकायदा बदतमीज़ी भी की लोगों से कि जी अपने लगवा ली तो क्या हुआ, पहले भी लगवा ली थी उन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी सूरत हाल है कि इस वक्त पाइपलाइन में क्या है हमारे पास, पाइपलाइन में हमारे पास 10 लाख और हैं, वो पहुँचेंगी। लेकिन मुझे फ़िक्र इस बात की है कि जिन्होंने फरवरी में पहली वैक्सीन लगाई थी उनका बैकअप क्या होगा, जिन्होंने अब लगाई है उनका बैकअप क्या होगा, उनका सेकंड डोज क्या होगा, किस तरह मिलेगा उनको सेकंड डोज, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि चाइना दोबारा आपको शिपमेंट ना भेजे, बड़ी शिपमेंट, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। स्टडी ये कहती है कि 36 साल से उम्र के कम लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में, जितना चाहें कर लें आप, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। ठीक है जवाद फैजी साहब, बड़ी अहम बातें की है NBC ने। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को फरवरी में वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए आगे बैकअप प्लान क्या होगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे मुल्क में जो वैक्सीन मौजूद थी उसमें से बहुत सारी खुराकें जो हैं वो फ्रीज़ कर देने की वजह से ख़राब भी हुई, दोस्तों रिश्तेदारों में लगा दी गई, कुछ गायब भी हुई। इन सब का हिसाब किताब रखना कितना ज़रूरी था और गवर्नमेंट जो अभी तक काम कर रही है वो किस कदर इत्मीनान बख्श है? देखिए, ये तो रियासत मदीना का उसूल भी यही था और इन्हीं खतूत पे वो कायम हुई थी कि अगर कोई कुत्ता भी नहर फुरात के किनारे भूखा मर गया तो जवाबदही होगी। और ये सारी गुफ्तगू तो ख़ुद खान साहब भी करते रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा दोहराया जाए कि खान साहब गटर में जब कोई सफाई करते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि मैंने तो यही देखा है कि फटाफट उन लोगों को लग गया। NBC ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी ख़राब तो अलहदा कहानी है, सबसे पहले इनको लगा दो और फिर बदतमीजियां भी बर्दाश्त करो, और फिर कोई अगर मीडिया वाला पूछ ले तो उसके साथ भी तू मैं कर दी जाए। अब वफाकी वज़रा भी हों, वो भी अपनी मर्जी से वैक्सीन सबसे पहले लगवा लें। और फिर कुछ वज़रा तो इस बात पे फड्डे में है, लड़ाई में है कि किसने कहाँ से मंगवानी है और कितने में बेचनी है, कौन सी कंपनीज के साथ मिलके क्या क्या कमीशन लिया जाएगा और किस तरह उसका कारोबार किया जाएगा। यहाँ तो ये सूरत हाल है। अब देखें 9,36,000 अगर वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं तो वही बात है, मेरा ख्याल है सारे ये कहने पे मजबूर होंगे और इसमें कोई चीज़ ये नहीं कही जा सकती कि जी ये शहबाज शरीफ की वजह से है या नवाज शरीफ की वजह से है। ये इन्हीं के दौर में आया है और इनको चाहिए था कि पहले दिन से जब ये पैंडमिक
हमारे सामने आया, जब चाइना से और ईरान से हमारे पास पहुंचा, तो तब से तो बहुत ज़्यादा इनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, बहुत से ममालिक से गपशप कर लेनी चाहिए थी, मुआहदे कर लेने चाहिए थे। लेकिन वही बात है कि रात को कोई भूखा ना सोए, लंगर खाना बना दो, कोई वैक्सीन अल्लाह के नाम पे दे देगा तो लगा लेंगे, वरना क्या है, असल सुकून तो कब्र में ही आना है ना, कब्र में ही जाके आएगा। और वही अगर हम यही सुनते रहेंगे अमीरुल मोमिनीन से रियासत मदीना के, तो ये इसमें अभी जिस तरह एनबीसी ने कहा, वल्ला इसमें खौफ आता है कि अगर 22 करोड़ में से अभी तक सिर्फ 9 लाख लगे हैं, और वो भी उसमें आपने जो सलमा सवाल किया कि लाहौर के अंदर ख़राब हो जाती है, कहीं से गायब हो जाती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यास्मीन राशिद साहबा भी एक बयान दे देती हैं और साइड पे हो जाती हैं, वज़ीर भी बयान दे देते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो ये तो मामला पाकिस्तान का दिगरगूं लग रहा है, खौफनाक लग रहा है, हैबतनाक लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये वैक्सीन पूरे लगवा पाएंगे, और कितने ही साल लग जाएंगे जिस तरह एनबीसी ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पर हमारा जो मेन सवाल है उसके लिए आपका ये कहना है कि हम मलंग लोग हैं, कोई अगर दे देगा तो लगवा लेंगे, अदरवाइज हम खुद इतना ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात ऐड कीजिए, उसके बाद मैं जुनैरा की जानिब जाती हूं। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जो वैक्सीन जिसको कहते हैं ना 1 डोज का, वो आपका जो पहला और दोनों डोज शामिल करके गिना जाता है। इसलिए अगर किसी को फरवरी में लगी तो उसका 3 हफ्ते बाद जो उसकी डोज वहां पे मौजूद है उनको मिलने भी रही है उनको। दूसरी चीज देखिए, जो वैक्सीन की डेवलपमेंट जब हुई है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये पहले भी शिकायत की गई है, WHO को भी शिकायत पहुंचाई गई है कि ये जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क है उनको ये वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अनइवन है। वो जो तरक्की याफ्ता मालिक अपने लोगों को तरजीह दे रहे हैं, और वैक्सीन बनाने की रफ्तार इतनी तेज नहीं है कि अगर आप पैसे देखे भी जाए तो आपको आसानी से मिल जाएगी। बहरहाल ये एक चीज जरूर है, और यहाँ तीसरी चीज अगर हुकूमत चाहती, मेरा ख्याल है एक चीज करनी चाहिए, हुकूमत आप भी कर सकती है कि किसी कंपनी के साथ मिलकर हम अपने जो ये ज्वाइंट प्रोडक्शन की तरफ जाए। हमारे अपने कैपेबिलिटीज लोगों की शायद होंगी, और जो मेरी इतलात हैं शायद हम अगर मिलें तो हम ये प्रोड्यूस भी कर लें। हमारा फार्मा काफी डेवलप्ड है, मेरा ख्याल है कि हम कर लें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ठीक है, पाकिस्तान की एक कंपनी ने ऑफर भी किया है कि शायद पाकिस्तान में अब बनेगी। अच्छा जुनैरा, ये जो पैसों के जरिए वैक्सीन देने की जो एक ऑप्शन दी गई है, क्या ये दुरुस्त है? क्या इससे गवर्नमेंट का लोड कम हो जाएगा अगर लोग पैसों के एवज खुद वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे? वेल इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, बट आप देखें इट इज़ सो एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। ऑलरेडी जो जॉब्स की हालत है, जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे थे वो कर सकते थे अफोर्ड, लेकिन अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वी मस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल। प्राइम मिनिस्टर का फोकस ज़्यादा उन लोगों की तरफ होता है जिनका उनके ख्याल में कोई सिर्फ एक दिन की वो डेली वेजेस का मसला ज़्यादा होता है, कोई रात को भूखा ना सोए। उन्हें ये नहीं पता देयर इज़ अ स्ट्राइविंग मिडिल क्लास जो स्ट्रगल कर रही है टू सर्वाइव, सैलरीड क्लास जो पता नहीं किस तरह अपना किचन चलाते हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ रियलिटी विद इन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास, तो उसको वो पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, डेफिनेटली इट्स नॉट इनफ जो अभी किया जा रहा है, बट अबव ऑल वैक्सीन का रोल आउट प्लान ही नहीं पता हमें कि इन्होंने उसको प्लान कैसे किया हुआ है। NCOC इज़ वर्किंग वेरी वेल, हर लिहाज से ठीक कर रही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन तो मेरा नहीं ख्याल इट इज़ इनफ जो कुछ हो रहा है। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वहाँ पे वैक्सीन के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। जर्मनी में तो एंगेला मर्केल को मजबूर कर दिया लॉकडाउन उठाने पे लोगों ने। लंदन में देखें क्या हो रहा है, बेल्जियम में देखें, फ्रांस में देखें। वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पे चाइना जो है वो गरीब मुल्कों को वैक्सीन दे के अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर पॉलिटिकल अपने फ्यूचर का भी सोचें प्राइम मिनिस्टर, तो भी पेंडेमिक में आपने कैसा डिलीवर किया, वैक्सीनेशन को किस तरह लेके गए, ये बहुत काउंट करेगा। बाकी चीज़ें सैक्रोसैंक्ट हो जाएंगी जब चीज़ें डिस्कस होंगी। सो वैक्सीनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपने दीगर ममालिक का भी जिक्र किया। जुनैरा अतर, आप तो बरतानिया में बैठे हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल कैसा है? पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो क्या सूरत हाल नज़र आती है?
मुकाबला करें तो बर्तानिया का जो हेल्थ बजट है 6 करोड़ लोगों के लिए वो $200 बिलियन है, 200 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का हेल्थ बजट जो है 22 करोड़ आवाम के लिए, वो आप लोगों को पता ही है। तो वो मुल्क, वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो होगा। यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी इसमें मायूस कुन है, उतनी तेजी से नहीं चल रहे। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया के अंदर वैक्सीन बन रही है, लेकिन इंडिया में इस वक्त 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इंडिया अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकता, उसको वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है मुआहिदों के तहत। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसमें सारे लोगों को, तमाम दुनिया को मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वो लोग जो जिसे कह सकते हैं कि हैव नॉट्स हैं, वो नेशंस जिनके पास उतने वसाइल नहीं है, उनके लिए फिर आलमी बराबर। जुनैना से पूछा था कि प्राइवेट जो वैक्सीनेशन हो रही है पैसे देकर, मुझे उस पर इतराज़ नहीं है, मुझे इतराज़ है उसकी पब्लिसिटी पर। क्योंकि उसको जब आप मुश्तहिर करेंगे, तस्वीरें लगाएंगे उसकी आप 12,500 वाली, तो वो एक आम सारिफ गरीब आदमी जो साइन फॉर्म लगवा रहा है वो डिस्करेज होगा कि इसका मतलब ये है कि साइन फॉर्म घटिया है। और ये हो रहा है। लोगों ने वो तस्वीरें देखने के बाद, वो खबरें देखने के बाद अदम एतमाद किया है साइन फॉर्म पर, और तादाद लोगों की कम हो गई। दूसरी बात, अथर ने कहा कुत्ता काटेगी वैक्सीन। कुत्ता काटेगी वैक्सीन भाईजान हिंदुस्तान से आती थी, उससे ट्रेड बंद की हुई है आपने, खोलना चाहा था आपने, नहीं खोल पाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ।